चीन भारत के एक और हिस्से पर अपना दावा ठोक रहा है। ये इलाका है जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी। जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी में चीन सड़क बना रहा है। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और साफ कहा है कि ये इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि 1963 में पाकिस्तान से हुए समझौते के तहत ये इलाका चीन का है और हमें यहाँ विकास कार्य करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब जमीन भारत की है तो चीन पाकिस्तान से समझौता कैसे कर सकता है। दरअसल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। पाकिस्तान समर्थित कबाइलों यानी कि मुजाहिदों ने कश्मीर पर हमला किया। हालात बिगड़ते देख महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। सेना के पहुंचने से पहले पाकिस्तान ने पीओके और शख्सगाम घाटी पर कब्जा कर लिया। 1949 के सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान ने इलाका नहीं छोड़ा। 1962 में चीन ने अपना नक्शा जारी किया। इसमें पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर भी दावा दिखाया गया। घबराकर पाकिस्तान ने चीन से सीमा समझौते की पहल की। उसके बाद 1963 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पाकिस्तान ने 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। चीन ने पाकिस्तान के पीओके पर कब्जे को अप्रत्यक्ष मान्यता दे दी। लेकिन समस्या ये थी कि पाकिस्तान ने वो जमीन चीन को दी जिस पर उसका कानूनी अधिकार ही नहीं था। सवाल है कि भारत इस चीनी कब्जे को अवैध क्यों मानता है। दरअसल 1963 में समझौता तब हुआ जब भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद लंबित था। ऐसे में पाकिस्तान को जमीन देने का कोई हक ही नहीं था। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, पाकिस्तान को शख्सगाम घाटी देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान और चीन के बीच हुए सीमा समझौते का एक जरूरी हिस्सा है आर्टिकल 6। इसमें साफ लिखा था कि कश्मीर विवाद सुलझने के बाद शख्सगाम पर नई बातचीत होगी। यानी चीन ने खुद माना था कि ये अंतिम सीमा नहीं है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा था कि चीन ने उस जमीन को स्वीकार किया जो देने वाले के पास थी ही नहीं। ऐसे में चीन का दावा कैसे वैध हो सकता है। अब सवाल है कि शख्सगाम घाटी भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। पहला, चीन पाकिस्तान गठजोड़ की जमीनी कड़ी। ये इलाका दोनों देशों को सीधे जोड़ता है, सैन्य और रणनीतिक सहयोग आसान बनाता है। दूसरा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। लद्दाख और सियाचिन के बेहद करीब 2 फ्रंट वॉर यानी कि चीन प्लस पाकिस्तान की स्थिति में ये अहम है। तीसरा, सीपेक और बेल्ट एंड रोड लिंक। शख्सगाम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से चीन को अरब सागर तक सीधा रास्ता मिलता है। भारत की सामरिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। चौथा, कूटनीतिक दबाव का हथियार। भारत का दावा बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत स्थिति देता है। अब सवाल है कि सीपेक क्या है जिसके जरिए चीन दखल बढ़ा रहा है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इससे चीन को ये फायदा है कि अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच हो गई है। तेल सप्लाई का रास्ता 16,000 किलोमीटर से घटकर लगभग 5,000 किलोमीटर हो गया है। सीपेक गिलगित बाल्टिस्तान पीओके से गुजरता है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। आपको बता दें कि चीन की नज़र सिर्फ शख्सगाम ही नहीं, इन इलाकों पर भी हमेशा से रही है। अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, पेंगोंग झील, डेप्सांग मैदान, गलवान और गलवान घाटी। शख्सगाम घाटी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा है। चीन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भारत के लिए लॉन्ग टर्म खतरे का संकेत हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।